बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिए आओ। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी। बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिए आओ। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी। बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिए आओ। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी। बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा स्वधा। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। और एकादशी कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ इस जगह पर लगाया जाता है।